हेलो बच्चों, मेरा नाम है शुभम कुमार गौर एंड आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बच्चों, लास्ट टाइम हम लॉगरिदम स्टार्ट किया था हमने, और एक लेक्चर हम उसमें कंप्लीट भी कर चुके हैं, जिसमें हमने कुछ थ्योरी एंड फार्मूला डिस्कस किए हैं, है ना। आज हम उसी डिस्कशन को आगे बढ़ा रहे हैं और हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। 20 क्वेश्चन जो हम हर एक लेक्चर में कर रहे हैं, तो इसमें अभी हम 20 क्वेश्चंस करेंगे। और जिन बच्चों ने बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर नहीं देखे वो जाके उनको भी देखें और अपना फीडबैक शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये है, ये हमने लास्ट टाइम जो डिस्कशन किया था उनमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस की बात हमने की थी। जैसे अगर मैं एक लॉग लिख रहा हूँ, लॉग एन बेस है ना, ये इसका नंबर है, ये इसका बेस है। तो हमने ये वाला डिस्कशन किया था कि दोनों का बेस और नंबर ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए, साथ ही साथ लॉग का जो बेस है वो 1 भी नहीं होना चाहिए। ऐसी बात हमने कर रखी है। ऐसा क्यों होता है, ये वाली बात करते हैं कि ग्रेटर देन ज़ीरो ही क्यों लिया। अगर हम नेगेटिव लेंगे तो क्या होगा, तो मैं आपको नेगेटिव लेके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने इसका नंबर ले लिया 2 और बेस ले लिया -2, है ना। तो हम इसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो हमने इसको x के इक्वल किया, हमने लेट किया कि ये x के इक्वल है। इसके बाद हमने क्या किया, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा। तो हमने कैसे लिखा, इस -2 को हम RHS में ले गए एंड x को पावर बना दिया। तो 2 इक्वल टू -2 की पावर क्या आ गई, x आ गई। अब इस केस में प्रॉब्लम क्या आ गई कि -2 पे हम पावर लगाएं और उससे क्या आ जाए, 2 आ जाए। तो ऐसा कब पॉसिबल है, जब हम x की जगह 1 लिखेंगे। जब हम x की जगह 1 लिखेंगे तो -2 आएगा। बट अगर हम x की जगह कुछ और लिख दें, जैसे मैंने लिख दिया, x की जगह मैंने लिख दिया 2 लिखा, है ना। 1 लिखेंगे तो -2 आएगा, अगर 2 लिखेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 1 लिखने पे भी हमें आंसर नहीं मिलता है, 2 लिखने पे भी हमें आंसर नहीं मिलता है। अगर हम 3 लिख दें तो -8 आ जाएगा, है ना। और तो आप और भी वैल्यू लिख के देख सकते हो, जैसे मैंने पॉजिटिव वैल्यू लिखी। आप नेगेटिव भी लिख सकते हो, जैसे अगर आप माइनस का वैल्यू लिखते हो, जैसे मैंने लिख दिया x की जगह -1, है ना, तो 1/-2 आ जाएगा। मेरा कहने का मतलब क्या है कि आप x की जगह कोई भी वैल्यू लिख के देख लो, आप लिख के देख सकते हो, लेकिन आप इन दोनों को इक्वल नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक नंबर नेगेटिव है और दूसरा नंबर कैसा है, दूसरा नंबर पॉजिटिव है ना। तो इस तरह की कंडीशन में इक्वल हो नहीं सकते हैं। तो जब इक्वल नहीं होंगे तो आंसर भी नहीं आएगा, है ना। तो ऐसा हुआ क्या, इस -2 की वजह से हुआ। अगर ये +2 होता तो इसका आंसर 1 आ जाता, है ना। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशन आनी चालू हो गई जब नेगेटिव नंबर इंक्लूड होने लगे। तो हमने क्या किया, अब हमने कहा कि इस तरह की सिचुएशन में फिर तो ये जब आंसर नहीं आएगा तो नॉट डिफाइन बोलना पड़ेगा या जो भी है। तो हमने क्या किया कि हमने नेगेटिव नंबर को लेना ही नहीं है। हमने ऐसे सोचा कि हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर के लिए लिखेंगे और नेगेटिव का प्रॉब्लम इस तरह से हमने हटाया, क्योंकि उनमें कभी कभी आंसर आए और कभी कभी आंसर नहीं भी आए, है ना। तो इसलिए हमने ऐसा सोचा कि हम नेगेटिव नंबर लेंगे ही नहीं, हम सिर्फ पॉजिटिव के साथ करने वाले हैं। तो हमने ए एंड एन दोनों को क्या लिया, ग्रेटर देन ज़ीरो ले लिया। अब बात ये आती है कि ए को हम 1 क्यों नहीं ले सकते। तो मैं आपको 1 के लिए चेक कराता हूँ। जैसे मैंने बोला, यहाँ पे लिखा है log 1 और मैंने बोला कि यहाँ पे लिखा है 1, है ना। दोनों को 1 ले लिया और इक्वल टू में x लिख लिया। तो मैं इसका आंसर फाइंड करना चाहता हूँ, तो अगेन वही करूँगा मैं कि मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूँगा। तो इधर तो 1 आ जाएगा LHS में, और RHS में जाऊँ मैं तो 1 की पावर x आ जाएगी, है ना। अब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले x बहुत सारे हैं। जैसे मैं x की जगह पे 1 भी लिख सकता हूँ, मैं 2 भी लिख सकता हूँ, मैं 3 भी लिख सकता हूँ, मैं -1 भी लिख सकता हूँ, -2 भी लिख सकता हूँ, है ना। ये सारे के सारे x इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई कि बहुत सारे आंसर आ जाएंगे, है ना, लेकिन हमें एक आंसर चाहिए। तो इस वजह से ये वाली 1 को भी हमने इस कैटेगरी से हटा दिया और हमने कहा कि हम ए को 1 भी नहीं लेंगे।
जैसे मैं और एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे मान लो 3 लिखा है और इधर 1 लिख दिया, इक्वल टू में x लिख दिया, है ना। तो अगेन इसका आंसर निकालने के लिए मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखूंगा, तो 3 इक्वल टू 1 की पावर x हो जाएगी। अब मैं 1 पे कोई भी पावर लगा दूँ, मैं 3 तो नहीं ला सकता, तो इस वजह से ये 1 प्रॉब्लम क्रिएट करा, तो हमने इसको भी इस डिस्कशन से हटा दिया, है ना। तो इसलिए हम ये वाली बातें करते हैं कि a एंड n ग्रेटर देन 0 होगा एंड a शुड नॉट बी 0, सॉरी a शुड नॉट बी 1, है ना। तो 1 भी नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा लास्ट डिस्कशन था। अभी हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से क्या क्या आइडिया लगा सकते हैं वो देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले ये नंबर है और ये बेस है, तो हमें आइडेंटिटी बनाने के लिए कुछ हम ऐसा करने वाले हैं कि इन दोनों को हमें सेम सेम बनाना है। तो हमने क्या किया, ये हमने पहले भी कर रखा है, 5 - 2√6 के ऊपर क्या लगा है, रूट लगा है। तो मुझे ये दिखा है, ये तो -2a भी लिखा है, कैसे लिखा है, -2 आ गया, √3 आ गया, इंटू √2 आ गया, तो ये a हो गया और ये b हो गया। अब हमें a² एंड b² का सम चाहिए, तो मैंने कहा √3 का स्क्वायर लिख लो प्लस √2 का स्क्वायर लिख लो। √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, सम हो गया 5 और इस पे रूट लगा है। तो मैंने कहा क्या मैं इसको √3 - √2 लिख सकता हूँ, तो मुझे आंसर मिला, हाँ मैं लिख सकता हूँ, है ना। क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर पे रूट लगेगा तो ये बचेगा। लेकिन आपको दिमाग में ये रखना है कि पॉजिटिव नंबर पहले आएगा, क्योंकि रूट नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है, इसलिए हमें √3 को पहले लिखना पड़ेगा, है ना। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मैं फाइनली बोल सकता हूँ ये √3 - √2 बनेगा। तो इसका जो आंसर है वो 1 बनेगा, क्योंकि नंबर और बेस जैसे ही सेम होगा तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 आ जाएगा। तो इसको ऐसे करना था। आगे बढ़ते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन है हमारे पास, और सेम कैटेगरी का क्वेश्चन है, 2a भी लिखा है, तो 2 ले लो, √5 ले लो एंड 1 ले लो। तो ये a हो गया, ये b हो गया और ये 2 हो गया। बाजू में 6 लिखा है, 6 a² + b² की तरह दिखना चाहिए। कैसे, √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसे मैं लिख सकता हूँ, है ना। तो ये a² हो गया, ये b² हो गया, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ √5 + 1 का होल स्क्वायर, और बेस भी क्या है, √5 + 1। अभी अगेन हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, log m की पावर n की प्रॉपर्टी हमसे बोलती है कि हम n को आगे ले जा सकते हैं। तो हम इसको n log m लिख सकते हैं। तो मैं 2 को आगे ले जाऊंगा, जैसे ही मैंने 2 को आगे लिया तो ये क्या बनेगा, log √5 + 1 आ गया, और बेस में भी क्या आ गया, √5 + 1। तो यहाँ से इसका आंसर क्या आ गया, ये तो 1 हो गया, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 2। अगला क्वेश्चन नहीं हमारे पास, log 3 बेस 7, log 2 बेस 5, log 7 बेस 3, log 125 बेस 2, है ना। तो इसको देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। एक प्रॉपर्टी हमारे पास कुछ कुछ ऐसे थी कि log a बेस b, तो हमने इस प्रॉपर्टी में सीखा था कि हम इस नंबर को एक अलग लॉग के साथ लिख सकते हैं, और जो नीचे बेस है उसको हम एक और लॉग लगा के लिख सकते हैं, तो हमें दो लॉग मिल जाते हैं और हम अपने मन का बेस लगा सकते हैं, है ना। तो इस प्रॉपर्टी में बेस चेंज हो जाता है। तो हमने इसको यहाँ पे अप्लाई करा, क्यों करा आप देखो, जब अप्लाई करेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि पहले मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि log 2 था, 5 की पावर 3 है, log m की पावर n की प्रॉपर्टी लगने वाली है, और इसमें n आगे आ जाता है, तो ये 3 आगे आ गया। तो 3 आगे आ गया तो 3 को मैं सबसे आगे लिख लूँगा, और फिर क्या बचा मेरे पास, log 3 बेस 7 इंटू log 2 बेस 5, है ना। और क्या आ गया, log 7 आ गया, बेस 3 आ गया, और क्या आ गया, log 2 आ गया, बेस 5 आ गया, सॉरी log 5 आ गया, बेस 2 आ गया, है ना। अभी ये प्रॉपर्टी लगा के हम सबके बेस चेंज करेंगे, तो log 3 अपॉन log 7, बेस अभी लिखेंगे नहीं हम, है ना, रिक्वायरमेंट होगी तो लिखेंगे। अभी log 2 नीचे log 5, बस आपको इतना समझना है कि सबके बेस सेम है, log 7 अपॉन log 3 और log 5 अपॉन log 2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये आ गया हमारे पास।
तो log 5 से log 5 कट जाएगा, ये log 2 भी कट जाएगा, log 3 भी कट जाएगा, log 7 भी कट जाएगा, तो जो बचेगा वो 3 होगा और 3 इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। तो हमें इसको ऐसे करना है। अगला क्वेश्चन नहीं है हमारे पास, और इसके लिए हमने एकदम फर्स्ट स्टार्टिंग में ये प्रॉपर्टी देखी थी log a x, है ना, और ये प्रॉपर्टी हमसे ये बोलती है कि इन दोनों को हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, x को इधर और a को उधर ले जा सकते हैं। तो हमने कहा कि मैं इसको लिख सकता हूँ x log a बेस a, और ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो हम इसको x लिख सकते हैं। तो आप समझो, मैं 3 को इधर और 25 को इधर ले जा सकता हूँ। तो मैं 3 को नीचे लगाया और 5, और इधर क्या आ गया, 25 आ गया। एक और स्टेप आगे गए तो मैंने 25 को क्या लिख लिया, 25 को लिख सकता हूँ मैं 3 की पावर होगी 5, और 25 को लिखा मैंने 5 की पावर 2। अगेन प्रॉपर्टी क्या है, log m की पावर n आगे आया तो n log m बन गया, n log m बन गया तो मैं इस 2 को आगे लेके आऊँगा और ये जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, जो कि क्या बनेगा, 9 बनेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 9 आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सेम प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। 5 को नीचे लाएंगे, 6 को 5 की जगह ले जाएंगे, तो बचेगा क्या, 5 log 6 आ गया, बेस में भी 6 आ गया, है ना। सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है, 16 को नीचे लाए, 9 इधर है, 3 आ गया, ये तो हो गया 1, है ना। तो इधर 5 बचा, इधर आते हैं, 16 आ गया, 9 को 3 के फॉर्म में लिखेंगे तो 3 की पावर 2 लिखेंगे, ऊपर वाले 3 को 3 की पावर 1 लिख देंगे, ये दोनों आगे आ जाते हैं, और ये 3 सेम हुआ तो वैल्यू 1 हो जाएगी लॉग की। तो 16 की पावर क्या, 1/2। 16 की पावर 1/2 हम जानते हैं क्या होता है, 4 होता है, 4 होता है, तो यहाँ से जो आंसर है वो 9 होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, तो हम इसको देखते हैं। तो ये क्या है, ये प्रॉपर्टी भी हमने देख रखी है, अगर मैं इस लॉग को ऊपर ले जाता हूँ तो ये नंबर एंड बेस आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, ऐसा भी हमने पढ़ रखा है। अगर मैं इसको फ्लिप करके ऊपर ले जाऊँगा तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो मैंने बोला कि ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, और इसको मैंने क्या लिख दिया, ऊपर ले जाके 6 को बेस बना दिया, 9 को नंबर बना दिया। अब प्रॉपर्टी लग रही है log m प्लस log n, log m प्लस log n हमें क्या दे देता है, log m इंटू n दे देता है। तो m इंटू n ये प्रोडक्ट में आएंगे, जैसे ये प्रोडक्ट में आएंगे तो मुझे 36 दिखेगा, बेस में 6 है, 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 की पावर 2, और ये 2 आगे आएगा log m की पावर n, तो 2 बचेगा और ये वाली वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, 2 आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, तो ये क्लास 10th में आइडेंटिटी पढ़ रखी है हमने। अगर हम 4 कॉमन निकालेंगे तो आइडेंटिटी क्या बनेगी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, जो कि 1 हो गया, -1। 4 - 1 कितना हो गया, 3 हो गया, तो ये 3 एंड ये भी 3। तो बेस और नंबर सेम हो गए, तो इसकी वैल्यू अगेन 1 हो गई। ये अगला क्वेश्चन है हमारे पास, और प्रॉपर्टी हमसे क्या बोलती है, log m माइनस log n, इसको हम क्या लिख सकते हैं, log m अपॉन n लिख सकते हैं, ऐसा प्रॉपर्टी हमें बताती है। तो हम ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाते हैं, तो ये log 5 तो बेस है, फिर 500/3, है ना। मैं साइड में लिख रहा हूँ 500/3, ये तो आएगा ही आएगा, और नीचे आ जाएगा 4/3, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे रेसिप्रोकल करके ऐसे लिख सकता हूँ, 3 से कट गया, 4 से ये 500 कितने टाइम्स कट जाएगा, 1 आ गया, 2 आ गया, और 5 आ गया, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5, और 125 को 5 का क्यूब एंड 3 आगे, प्रॉपर्टी क्या हो गई, प्रॉपर्टी हो गई log m की पावर n, n आगे आ गया, तो हम इसको लिख सकते हैं n log m। जैसे ही मैंने n log m लिखा तो हमें आंसर मिलेगा 3, क्योंकि ये तो 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये हमारे पास 15/7, 39, इधर भी 39, इधर माइनस, इधर 39, इधर 5/21।
तो जहाँ पे प्लस लगा है वहाँ पे मल्टीप्लाई और जहाँ माइनस लगा है वहाँ पे डिवाइड। तो देखो आप 39 आ गया, इसको लिख लो 15/7, इंटू में लिख लो 13/3 एंड डिवाइड में लिख लो 5/21। आगे बढ़े तो 39 तो एज इट इज़ आ गया और 15/7 आ जाएगा, इंटू 13/3 आ जाएगा, इंटू में ये रेसिप्रोकल हो गए 21/5 आ जाएगा। 3 से कट गया 7 आ गया, 7 से 7 कट गया, 3 से 5 से 15 कट गया 3, 3 इंटू 13 हो गया क्या 39। तो ये क्या बना log 39 बेस 39। तो अगेन ये वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो इसका आंसर भी क्या आएगा 1 आएगा। अगले पे आते हैं। तो हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगाने के बारे में नहीं सोच सकते, पहले हमें इन 2 को 3 को पावर में लगाना पड़ेगा। मतलब ये जो प्रॉपर्टी हमारे पास log m पावर n है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n log m। ये n log m के फॉर्म में लिखा है, हम इसे पावर के फॉर्म में लिखेंगे है ना। तो ये 2 इधर जाएगा, ये 3 भी पावर बनेगा, तो इसको मैंने लिख दिया log 2 की पावर 2, इधर बेस हो गया 6। इसको लिख दिया मैंने log 3 की पावर 3, बेस हो गया क्या 6। इसको तो हमने जैसा है वैसा लिखा रहने दिया। तो अभी ये प्लस वाली प्रॉपर्टी हमसे बोलती है कि सब प्रोडक्ट में आएंगे। तो 6 आ गया, 2 की पावर 2 4 हो गया, 3 की पावर 3 27 हो गया, इंटू क्या हो गया 12 हो गया। तो ऐसा हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं है ना। थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाएं तो हम यहीं से समझ सकते हैं 2 की पावर 2 है, ये 3 की पावर 2 निकाल लो यहाँ से। तो मैं लिखा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, तो यहाँ पे एक 3 बचेगा, वो 3 निकाला। अब इस 12 पे आए तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ क्या 4 इंटू 3। तो ये दोनों 3 मिलके 3 की पावर 2 बना देंगे और ये 2 की पावर 2 बना देगा। तो मैंने लिखा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, और क्या आ जाएगा 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2। फाइनली मैं लिख सकता हूँ ये क्या है 6 की पावर 2, ये क्या है 6 की पावर 2। तो मैंने लिखा 6 की पावर 4 में से लिख सकता हूँ। तो ये आ जाएगा log 6 6 की पावर 4। ये 4 जैसे ही आगे आएगा तो ये आंसर दे देगा कि इसका आंसर जो है वो 4 बनेगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन नहीं हमारे पास, एंड दे रखा है 2 की पावर a इक्वल टू 3 एंड 9 की पावर b इक्वल टू 4, देन वैल्यू ऑफ ए बी। मतलब हमें ए बी बताना है क्या होगा। तो ए बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस इक्वेशन को ले लेंगे और लॉग लेंगे। जब हम बोथ साइड लॉग लेंगे तो ये ऐसे आने वाला है log 2 2 की पावर a इक्वल टू log 3, ये आ गया। अब ये फार्मूला बोलता है कि a आगे आएगा, तो a log 2 इक्वल टू क्या आ गया log 3 आ गया। अभी क्या करेंगे हम log 2 को डिवाइड में लगाएंगे, तो a इक्वल टू log 3 अपॉन में क्या आ गया log 2 आ गया। और ये वो वाली प्रॉपर्टी है जो हम बेस चेंज करते हैं। तो इसमें होता क्या है, ये 2 बेस बन जाता है और 3 क्या बन जाता है, ये नंबर बन जाएगा, एंड ये क्या बन जाएगा बेस बन जाएगा। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया log 2 3। एंड अगर आप नहीं भी लिखना चाहो तब भी हम आगे ऑपरेट कर सकते हैं। मान लो हम इतना भी लिखा रहने दें तब भी हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखते हैं। ये इतना हो गया। अब हमने 9 की पावर b ले लिया इक्वल टू 4, इधर भी log लिया तो log आ गया 9 की पावर b इक्वल टू log 4 है ना। तो b आगे आ जाएगा, ऐसा प्रॉपर्टी बोलती है। तो b आ गया है ना, log 9 आ गया इक्वल टू log 4 आ गया। अब क्या किया log 9 को डिवाइड में लगा दिया, तो b इक्वल टू log 4 अपॉन में क्या आ गया log 9। 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 9 को हम 3 की पावर 2 की पावर 2, 9 को हम 3 की पावर 2 लिख देंगे। दोनों 2 आगे आएंगे, आगे आके कट जाएंगे, तो क्या बचेगा फाइनली बचेगा log 2 अपॉन log 3 है ना। ये बचा हमारे पास और ये a है। अगर इन दोनों को आप ऑब्जर्व करो तो आपको दिखेगा दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो a इक्वल टू 1/b है, मल्टीप्लाई कर लो a भी इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1 आती है। तो इसका आंसर क्या बनेगा 1 बनेगा।
अगला क्वेश्चन ये हमारे पास, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एक्स। तो पहले हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या होगा, ये 2 इधर जाएगा और ये हमें मिलेगा 2 तो बन जाएगा बेस, 3 बन जाएगी पावर, तो 4 प्लस लॉग एक्स बेस 3 इक्वल टू 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 हो गया 8। 4 को उधर ले गए तो -4 होगा, तो लॉग एक्स बेस 3 इक्वल टू कितना 4। 3 को अगेन इधर ले गए क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी है, तो x इक्वल टू 3 बेस बन जाएगा, 4 पावर बन जाएगी, 3 की पावर 4 81 हो जाएगा, तो x आ गया 81। अगर सम ऑफ डिजिट बोलते हैं तो 9 आना चाहिए, तो इसका आंसर 9 है। अगला क्वेश्चन ये हमारे पास, सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के सारे जो सॉल्यूशन है उनका सम हमें बताना है। तो हमें दे रखा है log x दे रखा है, ये दोनों तो मल्टीप्लाई में आएंगे एंड ये डिवाइड में, तो मैंने इसको ऐसे डायरेक्ट लिख दिया 10x इंटू एक्स प्लस 2, और नीचे क्या आ जाएगा 5x प्लस 4 इक्वल टू में क्या आएगा 0। 10 को उधर ले गए बेस और 0 बना पावर, तो मैं लिख सकता हूँ x इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन में क्या आ गया 5x प्लस 4 आ गया, इक्वल टू 10 की पावर 0, जो कि किसके इक्वल 1 के इक्वल। इसको इधर ले गए, इधर अंदर मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू में क्या आ गया हमारे पास 5x प्लस 4 आ गया। इसको हम LHS में लाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 है ना। तो अगर हम फैक्टर बनाने जाएं तो फैक्टर मुझे लगता है बनेंगे -4, 1, और अगर आंसर लिखना है तो हमें साइन चेंज करने की ज़रूरत है 4, -1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 है, तो 1 की डिवाइड लगाने से कुछ होगा नहीं। अब ये बोल रहे हैं सम ऑफ ऑल दी सॉल्यूशन, तो हमें सम बताना है, हमें चेक करना चाहिए। वैसे अगर हम चेक कर लें तो अच्छा है, अगर हम -1 को चेक कर लें तो -1 अगर मैंने यहाँ पे लिखा, -1 अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, -1 अगर मैं लिखता हूँ तो ये हमें पता है कि लॉग का जो नंबर है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना। तो -1 यहाँ पे नहीं आ सकता। इधर देख लो आप, इधर -1 आ सकता है, और अगर यहाँ पे मैंने -1 लिखा तो ये -5 हो जाएगा, -5 प्लस 4 -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी -1 नहीं आ सकता। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि -1 जो है वो रिजेक्ट है, -1 आंसर बन नहीं सकता, क्योंकि -1 इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इस वजह से वो आंसर नहीं बन सकता, है ना। तो सम ऑफ ऑल दी सॉल्यूशन, अगर सम की बात करेंगे तो सम 4 होगा, क्योंकि दूसरा आंसर तो रिजेक्ट हो जाएगा, तो एक आंसर बनेगा, तो जो सम है वो भी वही होगा, तो आंसर क्या आएगा 4 आएगा। आगे आगे चलते हैं, अगला करते हैं। तो अगला ये हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ ऑल दी सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। तो प्रोडक्ट बताना है, तो अगेन है ना लॉग लेना पड़ेगा, क्योंकि अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स की पावर समथिंग है, हम इसको सॉल्व कर ही नहीं सकते, मतलब कुछ है नहीं हमारे पास करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, हम बोथ साइड लॉग लेते हैं। तो हमने लॉग लिया, इधर लॉग आ गया, एक्स आ गया, इसकी पावर 1 प्लस लॉग एक्स बेस 10 इक्वल टू में क्या 10 की पावर 5, है ना, एक्स, ये आ गया। और इधर भी लॉग लगेगा, तो मैं लिखूँगा लॉग 10 की पावर 5 इंटू में लिख दूँगा मैं एक्स, ऐसे लिखूँगा, है ना। और मैं जो लॉग ले रहा हूँ उसका बेस मैंने 10 लिया है, क्योंकि 10 लेने से हमारा फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। अभी m की पावर n से ये n आ गए, तो 1 प्लस लॉग एक्स बेस क्या हो गया 10 हो गया, तो एक तो ये आ गया, दूसरा क्या आ गया लॉग एक्स बेस 10 आ गया। इसमें m इंटू एन लगेगा, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या बनेगा 10 की पावर 5 प्लस लॉग एक्स बेस 10, है ना, ये 5 आगे आएगा, तो बाकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो मैं डायरेक्ट 5 लिख देता हूँ यहाँ पे, एक लाइन एक्स्ट्रा नहीं होगी, तो मैंने 5 लिख दिया, ये 5 आ गया, है ना।
अब मैं कह रहा हूँ कि ये सब जगह मुझे दिख रहा है, तो मैंने इसको y ले लिया, ये भी y हो गया और ये भी y हो गया। y का अंदर मल्टीप्लाई किया तो वाई स्क्वायर प्लस वाई, है ना। उधर क्या आ गया, 5 प्लस वाई आ गया, तो y से y कट गया, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया। इन्होंने पूछा है प्रोडक्ट ऑफ ऑल दी सॉल्यूशन, जो भी सॉल्यूशन है उनका क्या बताना है, हमें प्रोडक्ट बताना है। तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन निकालने जाऊँ तो ये तो y निकला है, वाई स्क्वायर निकला है, पर हमें x तक जाना है। तो अगर हम x तक जाएंगे तो क्या होगा, y की दो वैल्यू हमारे पास आती हैं, +-√5, बट y क्या है, y जो है वो क्या है, log x बेस 10 है, इक्वल टू +-√5। तो x की वैल्यू 10 की पावर √5 और क्या, 10 की पावर -√5। अगर मैंने इनका प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट अगर मैंने करा तो बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होंगी तो 10 की पावर 0 आ जाएगा, और 10 की पावर 0 क्या आ जाएगा, वो 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर 1 होगा। अगला क्वेश्चन ये हमारे पास, इफ़ x1 एंड x2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो हमने ये इक्वेशन लिख ली और फिर हम लॉग लेने वाले हैं, है ना। तो x की पावर 2 ln x को मैंने ln x स्क्वायर लिख लिया, x के ऊपर लगा दिया, x की पावर 4 इक्वल टू में दोनों साइड लॉग लिया, है ना। लॉग का बेस ई लेंगे, तो जब ई बेस लेते हैं तो हम ln लिखते हैं, तो ln लिख दिया हमने, e की पावर 3/2 इंटू एक्स की पावर ln x स्क्वायर, और इधर मैंने लिख दिया ln x की पावर 4। तो ये 4 आगे आ गया, यहाँ m इंटू एन लग गया, तो ये क्या आ जाएगा, ln e की पावर 3/2 प्लस ln आ गया, x आ गया, इधर ln x स्क्वायर आ गया, है ना। अगेन ये आगे आएगा, तो इसको लिख लिया मैंने 4 ln x, इसको मैं लिख सकता हूँ, और ln का बेस ही होता है ना, तो ये 1 हो जाएगा, 3/2 निकलेगा, तो यहाँ से मैंने 3/2 निकाल दिया, प्लस क्या आएगा, ln x स्क्वायर आ जाएगा, इंटू में ln x आ जाएगा, इक्वल टू में 4 ln x आ जाएगा, है ना। जो समझदार है वो समझेगा कि इधर 2 आगे आ जाएगा, तो मैं सीधे लिख रहा हूँ 2 ln x लिख रहा हूँ मैं, तो मैंने लिख दिया क्या, 2 ln x, ln x को मैंने y माना, तो ये मुझे दिखेगा 3/2 प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू क्या, 4y। अभी मैंने क्या किया, मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन में, तो 3 प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू कितना, 8y। 8y को मैंने LHS में लिया, तो 4y स्क्वायर माइनस का 8y प्लस का 3 इक्वल टू 0, है ना। तो फैक्टर मुझे मिले -6, -2, साइन चेंज करो, 4 का डिवाइड लगाओ, तो एक आएगा 6/4, दूसरा आ जाएगा 2/4, तो इसको लिख देंगे हम 3/2, दूसरा आ जाएगा 1/2। और ये कह रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताओ, तो 3y, अच्छा ये तो y है ना, ये तो y है, और y क्या था, y था क्या, ln x, तो x आ जाएगा e की पावर 3/2 कॉमा ई की पावर 1/2। अगर इनका प्रोडक्ट किया तो ई की पावर 4/2 मतलब 2, तो आंसर ये है ना, तो ये इसका आंसर बन गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये लिखा है हमारे पास अगला क्वेश्चन। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं इसको थोड़ी देर के लिए बोल रहा हूँ ए, मैंने इसको बोल दिया बी, इसको ए एंड इसको बी। ये सब बातें हम पहले ही कर चुके हैं, जब भी कुछ सेम सेम दिखता है ना हम उसको कुछ लेट कर लेते हैं। तो ए प्लस बी इक्वल टू क्या, ए बी को डिवाइड में लगाओ, तो ए वाई ए बी प्लस बी वाई ए बी इक्वल टू क्या, 1। तो मैंने यहाँ से ऑब्जर्वेशन निकाल ली, 1/a प्लस 1/b इक्वल टू क्या, 1। अच्छा 1/a क्या है, देखो आप 1/a ये है log 2 x स्क्वायर प्लस 1, है ना। 1/a जो है ना, 1/log 2 x स्क्वायर प्लस 1 ऐसे लिखेंगे। अगर मैंने पूछा कि log b क्या है, सॉरी b क्या है, तो 1/log 13 x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू में क्या, इक्वल टू में 1। अगर इन दोनों को मैं ऊपर लेके जाऊं तो ये दोनों आपस में चेंज हो जाएंगे, ऐसा हमने प्रॉपर्टी में देखा है। तो चेंज होके कुछ ऐसे दिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो बन जाएगा बेस, और 2 बन जाएगा नंबर, प्लस में क्या आ जाएगा, log x स्क्वायर प्लस 1 और 13 इक्वल टू 1।
अभी देखो आप, log m प्लस log n, log m प्लस log n क्या बोलता है, log m इंटू एन, 13 इंटू टू 26, और बेस हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन, इक्वल टू में क्या आ गया, वन आ गया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा तो इधर गया 26 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, मतलब एक्स तो निकालने की हमें ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि क्वेश्चन हमसे एक्स स्क्वायर मांग रहा है। तो हम 25 लिखेंगे, 25 प्लस 24 25 प्लस 24 49, तो ये हो गया log 49 बेस 7, 49 को लिख लो 7 की पावर 2, है ना, तो 2 आगे आया तो आंसर बना 2, तो इसका आंसर क्या बना 2। अगला देखते हैं, ये अगला है हमारे पास। तो करना क्या है, करना ये है कि हमें इन दोनों के बेस सेम बनाना है। एक तरफ ए है, दूसरी तरफ ए स्क्वायर है, तो हमारा टास्क ये है कि अगर बेस सेम हो जाए तो हम कंपेयर कर सकते हैं, है ना। तो हमने क्या किया, इधर पावर 1 लगा दिया, तो प्रॉपर्टी बोलती है कि ये दोनों निकलेंगे कहाँ, बाहर, डिवाइड के साथ। तो ये मैं ऐसे लिखने वाला हूँ, log ए 1 माइनस 1 प्लस एक्स का रूट, ये आ गया, और इक्वल टू मैंने 1/2 आगे निकाला, और मैंने कहा कि log ए 3 माइनस 1 प्लस एक्स का रूट, ऐसे मैंने लिखा, है ना। और जो समझदार है वो समझेगा कि 1/2 उधर जाएगा तो रूट के साथ जाने वाला है, तो मैं लगा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे रूट लगा दिया। तो जैसे ही रूट लगाया तो मैंने कहा कि ये सेम हो गया, ये सेम हो गया, इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, कंपेयर होगा। कंपेयर होगा तो मैंने लिखा 1 माइनस 1 प्लस एक्स का रूट इक्वल टू क्या, 3 माइनस 1 प्लस एक्स का रूट, और फिर होल रूट, है ना, ऐसा है। अब रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड होगा, तो इधर ए माइनस बी का स्क्वायर लगेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस का 2 1 प्लस एक्स का रूट, है ना, इधर आ गया 3 माइनस 1 प्लस एक्स का रूट, ये आ गया, ठीक है जी। तो ये हो गया 2 प्लस एक्स, और ये क्या हो गया 3, और हम रूट को एक तरफ लेंगे, तो हमने इसको इधर लिया, 3 को इधर लिया, तो ये 2 हो गया, ये 3 है, इधर आके -1, तो x -1 इक्वल टू क्या, 1 प्लस एक्स का रूट, ये आ गया, है ना। x-1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स का रूट आ गया। अभी हम क्या करेंगे, फिर से स्क्वायर कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इक्वल टू 1 प्लस एक्स, 1 हट गया, 1 हट गया, एक्स को इधर लाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0, तो x की दो वैल्यू 0 एंड 3। अब हमें वेरीफाई कराना है ना, हमें ये करना है कि हमें वेरीफाई कराना है कि हो सकता है या नहीं। तो अगर मैं बोलूँ कि मैंने x की जगह 0 डाला, तो यहाँ मैंने 0 डाला, तो ये 1 माइनस 1 क्या हो गया, ये log 0 हो गया। यहाँ मैंने 0 डाला, तो ये कितना, 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, है ना। तो ये हो गया, और इधर log 0 आ गया, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर हम 0 डालते हैं तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे log 2 आ जाएगा। अगर हम पावर भी हटाएंगे तो 1/2 आ जाएगा, 2 की पावर 1/2 आ जाएगा, और इस तरफ जो है log 0 आ रहा है, तो डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं, इसका मतलब 0 सेटिस्फाई नहीं हुआ। अभी हम 3 डाल के देखते हैं, 3 डाला तो 3 प्लस 1 4 हो गया, 3 प्लस 1 4 हो गया, 4 का रूट 2 हो गया, 1 माइनस 2 माइनस 1 हो गया, है ना। तो लॉग के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं जा सकता, इसका मतलब 0 सॉल्यूशन बनेगा, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन ये हमारे पास, है ना, इसको देखते हैं कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो ये दे रखा है कि log a बेस 3 p के इक्वल है ना, और वो log c बेस b के भी इक्वल है, और साथ में हमें दे रखा है log 9 बेस b 2/p स्क्वायर के इक्वल है। तो हमें ये निकालना है ना, ये इस एक्सप्रेशन के इक्वल है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ये निकालना है, ठीक है।
तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ, यहाँ से हम वैल्यू डाल सकते हैं क्या? जैसे मैंने बोला कि मैं ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या? अगर हम ए की वैल्यू निकालते हैं, बी की वैल्यू निकालते हैं और सी की वैल्यू निकालते हैं तो क्या निकाल सकते हैं? देखो, जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, एक काम करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो मुझे मिलेगा log 9 ए की पावर 4 प्लस log 9 बी की पावर 3, ये मिल गया, और माइनस log 9 सी, इतना मुझे मिलेगा, क्योंकि जो मल्टीप्लाई में वो प्लस में आएंगे और जो डिवाइड में वो माइनस में आएगा। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, तो ये और ये आगे आएगा डिवाइड के साथ। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 3 की पावर 2, तो मैं इसको भी क्या लिख सकता हूँ मैं? 3 की पावर, सी कहाँ है? सी है हमारे पास, ठीक है, इसे भी लिख दिया 3 की पावर 2, इधर 1 हो गया, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? log 3, है ना, नंबर ए बेस 3। इधर देखो भाई, तो इधर आ गया 3/2 log बी बेस कितना? 3, और इधर मैंने बोला कि यहाँ पे आ जाएगा 1/2 log सी बेस 3, ये आ जाएगा क्या? है ना, ये आ गया हमारे पास। अभी हम वैल्यू डालते हैं, हम log ए बेस 3 की वैल्यू p है, तो ये 2p हो गया। log b बेस 3 की वैल्यू है क्या हमारे पास? नहीं है, ये वाली वैल्यू हमारे पास नहीं है। अगर हम log c की बात करें बेस 3, वो भी नहीं है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से देखते हैं कि हमें क्या मिल सकता है। तो ये हो जाएगा क्या? 3 की पावर 2, 2 को आगे ले लो, तो 2 log 3 बेस b इक्वल टू 2/p² आ गया। 2 से 2 उड़ा दिया तो यहाँ पे 1 आ गया, है ना। तो log 3 बेस b मिल गया हमें। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करूँ, है ना, तो अपॉन में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने लिखा log 3 बेस, बेस बन गया 3 और नंबर बन गया b, तो ऐसे लिखूँगा मैं, 1/p² आ गया हमारे पास। तो मैंने बोला कि ये जो वैल्यू है वो p² के इक्वल है, तो यहाँ पे मैं p² लिख सकता हूँ, तो 3/2 आ गया, p² आ गया। ठीक है जी। अभी बात आती है log c पे बेस 3 पे। ठीक है, तो log 3b हमें मिल गया, c पे आते हैं। तो c पे आएंगे तो log c बेस 3 चाहिए ना हमें, log c बेस 3 चाहिए हमें, तो log c बेस 3 कैसे मिलेगा? log c बेस 3 कैसे मिलेगा? 2p हो गया, 3/2 p² भी हो गया। ठीक है, तो वो p³ वाला टर्म बनेगा जो भी बनेगा। तो एक काम करते हैं, हम इसको पहले इसको हटाते हैं, थोड़ा सा इसको हटाते हैं, तब जाके कुछ होगा। तो मैंने कहा कि मैंने इसको हटा दिया, तो ये आ गया हमारे पास। तो हमने कहा कि log c है और उसका बेस क्या है? b है, तो हमने बेस चेंज किया, क्योंकि बेस चेंज करना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। हमारा बेस कहता है कि 3 लगाओ, 3 लगाया, और नीचे आ गया b, और इधर बेस क्या लगा दिया? 3, और log c बेस b की वैल्यू p के इक्वल दे रखी है हमें क्वेश्चन में, है ना। अब हम log c की वैल्यू निकाल रहे हैं जिसका बेस 3 है, और ये हमें मिलना चाहिए, तब जाके ये हो पाएगा, है ना। तो ये वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है log b बेस 3 की, जो कि p², तो ये p² है, ये p² इधर गया तो मल्टीप्लाई होके p³। तो ये जो वैल्यू है log c बेस 3 किसके? p³ के इक्वल। तो मैंने क्या लिखा? -1/2 लिख दिया मैंने, और p³ लिख दिया, तो ये आ गया हमारे पास, है ना। अब इसके आगे हम जाते हैं, तो ये सब निकाल चुके हैं हम, जितनी की हमें रिक्वायरमेंट थी। तो हम इसको लिखेंगे अल्फ़ा p³ प्लस बीटा p² प्लस गामा p प्लस डेल्टा, है ना ये। तो अल्फ़ा अब कंपेयर होएगा तो अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा मिलेगा, तो अल्फ़ा p³ का कोफिशिएंट है, तो अल्फ़ा बनेगा -1/2। ठीक है,
बीटा पे आते हैं, तो बीटा पी स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो बीटा हो जाएगा 3/2। फिर आगे बात आगे किस पे, गामा पे, तो गामा हो जाएगा 2। और डेल्टा 0 है क्योंकि कांस्टेंट टर्म है ही नहीं हमारे पास, और इन सब का हम सम करेंगे तो ये दोनों का सम तो 1 हो जाएगा और ये 2 ऐड होगा तो 3 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर इसका 3 आ जाएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर 3 है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 मैंने अलग से बना दिया है इसका वीडियो, तो आप वहाँ पे जाके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 और आज का जो ये लेक्चर है हमारा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 20 क्वेश्चन हम कर चुके होंगे, है ना। तो इसको भी हम जल्दी से कर लेते हैं, देखते हैं कैसे होगा। तो हमने कहा कि log 2x का mod 3 के इक्वल है, तो मॉड जो है वो दो साइन से खुलेगा, एक बार प्लस से और दूसरा माइनस से। तो हमने पहले प्लस से खोला तो log 2x 3 के इक्वल हो गया। इधर हमें बेस नहीं पता तो हम 2 लगा लेते हैं, कॉमन बेस है। जब हमें बेस नहीं पता होता तो हम जनरली 10 लेते हैं, 2 बोल रहा हूँ मैं, 2 नहीं 10। तो 10 बेस लगा दिया, एक कॉमन बेस है। तो हमने 10 को इधर ले गए, क्योंकि हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, तो 2x इक्वल टू 10 की पावर 3, तो x इक्वल टू 10 की पावर 3 अपॉन 2। ठीक है, ये मिल गया हमें। फिर हमने कहा कि हम इसे नेगेटिव साइन से खोल लेते हैं, तो माइनस का log 2x इक्वल टू क्या, 3। तो ये माइनस इधर गया, तो मैंने बोला कि log 2x इक्वल टू क्या, -3। और इधर बेस लगा हुआ था 10, जो कि इधर जाके 10 की पावर -3, तो 2x इक्वल टू 10 की पावर -3। तो x इक्वल टू क्या, 10 की पावर -3 अपॉन 2। इनने का प्रोडक्ट, तो अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट कर दूं तो मैंने क्या, मुझे मिलेगा 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -3, नीचे 4। और ये दोनों वैल्यू 1 हो जाती हैं, क्योंकि इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ मैं 1/10 की पावर 3, तो उससे ये कट जाएगा, तो आंसर 1/4 बन जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मुझे लगता है कि आज के लिए इनफ है, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।